नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F&B सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। लगभग कुछ समय पहले हमने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, एक पोल किया था जिसमें कि हमने पूछा था कि क्या हमें F&B सर्विस से रिलेटेड वीडियो डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कई सारे ऐसे मैसेज आते थे कि सर हम भी स्टूडेंट हैं, हमारे लिए भी आप चालू कीजिएगा। शेफ लोगों के लिए आप पिछले 2 साल से लगे पड़े हैं, हमें भी नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट डाला और लगभग 70 से ज़्यादा, आप बोल सकते हैं लगभग 71% लोगों ने बोला कि हाँ, आपको F&B सर्विस के ऊपर भी वीडियोस को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने एक पोल और किया। हम लोगों ने 4 टॉपिक डाले। टॉपिक भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है भाई, किस टॉपिक पे आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए। तो जो टॉपिक पे सबसे पहले लोगों ने वीडियो मांगी या सबसे ज़्यादा पोल किया वो था कि भैया हम लोग F&B के जो सर्विस डिपार्टमेंट में हैं उसके अंदर कैसे एंटर करें। तो टोटली वीडियो इसके बारे में ही होने वाला है। और यहाँ पे अब डिजिटल शेफ हब को एक तरीके से हम एक प्रॉपर लर्निंग सिस्टम के तौर पे ही देखेंगे, जहाँ पे हम लोग किचन के साथ साथ बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं या बाकी इस इंडस्ट्री के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग कवर कर सकें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। नया सेटअप देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, हम लोग भी अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप लोगों को मिल पाए। होटल के अंदर 4 सबसे मेजर डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, F&B, और F&B के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, F&B प्रोडक्शन किचन और दूसरा हमारा F&B सर्विस। ठीक है, सर्विस का मतलब है जो कि हमारे वेटर्स का डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा हमारे हाउसकीपिंग होते हैं और हमारे फ्रंट ऑफिस होते हैं। फ्यूचर में उनके ऊपर भी हम लोग वीडियोस को लेके आएंगे। अब यहाँ पे मैंने वेटर बोला, एक्चुअल में वेटर एक सही शब्द नहीं है यूज़ करने के लिए। हमको प्रॉपर स्टूवर्ड्स उनको बोलना चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। अगर मैं किचन के अंदर काम करता हूँ, ठीक है, बट मुझे एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जो एक F&B सर्विस में काम करता है उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो गेस्ट को समझा पाए। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे दोनों ही डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफ द हाउस बन चुके हैं। एक शेफ भी जाके अपने खाने को एक्सप्लेन करता है, या फिर एक जो स्टूवर्ड है वो भी अपने खाने को जाके कस्टमर को एक्सप्लेन करता है। तो दोनों का नॉलेज दोनों को होना चाहिए। और मेन यही कारण था कि मैं F&B सर्विस से रिलेटेड वीडियोज़ को चालू करूँ। अगर अभी कोई स्टूडेंट अगर एंटर करना चाहता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, उसके पास वही तरीका है जो कि एक किचन के स्टूडेंट के पास होता है। उसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चाहे तो डिग्री कर सकता है, वो चाहे तो डिप्लोमा कर सकता है। यही तरीका है। ठीक है, अगर मैं डिग्री की बात करूँ, होटल मैनेजमेंट में डिग्री मैं बोल दूँ, या मैं BSc में होटल मैनेजमेंट बोल दूँ, तो ये लगभग 3 साल का, या प्राइवेट कॉलेज में कई जगह 4 साल का भी है। उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आप एक सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सेम किचन में भी कर सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिक आप सर्विस में जाना चाहें तो आप सर्विस में कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप डिग्री कर रहे होंगे तो आपकी सेम उसी प्रकार से ITB होगी, फिर आपकी JTB होगी। IT के अंदर आपको सारे डिपार्टमेंट के अंदर घुमाया जाएगा, बट जब आप JT के लिए जाओगे तो आपको स्पेसिफिक सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही करना है। क्योंकि उसके बाद जो आपको जॉब करनी है वो सारी की सारी कहाँ करनी है, आपको सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही करनी है। और जिस प्रकार से किचन के अंदर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सेम उसी प्रकार से F&B सर्विस के अंदर भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी एक प्रकार का सेमी स्किल्ड जॉब है। यहाँ पे भी प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता है। कोई भी एक रोड से उठा हुआ व्यक्ति एक कस्टमर को सर्व नहीं कर सकता है। ठीक है ना, एक कस्टमर को सर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो कि इन कोर्सेज के अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, ये तो रही हमारी डिग्री की बात। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमा एक स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर होता है, आप F&B सर्विस के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का होता है। इसमें भी वही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारी डिग्री में होती हैं, बट ये डिप्लोमा होता है और एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में आपको समझाया जाता है। ठीक है, होटल्स क्या होते हैं, होटल्स के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सी हिराकी आपको होती है, किस प्रकार से सर्विसेज आपको देने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होते हैं, मेन्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भी आपका बार डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेटर्स या फिर स्टूवर्ड्स नहीं बनना चाहते, वो बार के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप लोग बार के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
पोजीशंस की बात करें, ठीक है, तो आपने अपनी जेटी खत्म कर लेते हो जब जॉब ट्रेनिंग आप, उसके बाद आप एक जूनियर स्टूवर्ड बन जाते हो, फिर स्टूवर्ड्स बन जाते हो, सीनियर स्टूवर्ड बन जाते हो, उसके बाद आप सर्विस कैप्टन बन जाते हो, फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो आपको सीनियर सर्विस कैप्टन बना दिया जाता है। जब आप सीनियर सर्विस कैप्टन बन जाते हो उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप एक रेस्टोरेंट के आरएम या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस डिपार्टमेंट से ही, F&B सर्विस डिपार्टमेंट से ही सबसे ज़्यादा जो GMs बनते हैं होटल के अंदर बनते हैं। किचन के अंदर भी बनते हैं, बट किचन की जो संख्या अभी भी कम है, लोग खाने के अंदर ही रहना चाहते हैं, खाने से ऊपर नहीं आना चाहते। बट इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम करता है वो सबसे पहले GM बनता है या उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो ठीक है, और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आप होटल ज्वाइन कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट ज्वाइन कर सकते हैं, आप बार ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, ठीक है, कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, यूट्यूब का चैनल आप लोग खोल सकते हैं, एयरलाइंस कैटरिंग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी खाने का काम हो रहा है, या मैं इसको दूसरी तरीके से समझाऊँ, जहाँ पे भी एक शेफ़ अप्लाई कर सकता है आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन कई सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पे आप कस्टमर सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना, होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से छोड़ के, ठीक है ना, वहां पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इस समय जब आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो तो जो आपको सिखाया जा रहा है वो कंप्लीटली एक कस्टमर को कैसे सर्व किया जाए वो सारी की सारी चीजें सिखाई जा रही होती है। और इवन होटल्स या रेस्टोरेंट के अंदर आपको टिप्स भी मिलती हैं जो कि ज़्यादा होती है किससे, किचन से हमेशा जो सर्विस डिपार्टमेंट को ज़्यादा टिप्स मिलती हैं। तो ये भी एक प्रकार का एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों के लिए होता है। तो मैं तो बोलूँगा कि भैया जो भी इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके मन में सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं, बाकी तो हम लोग अपने जो टॉपिक्स हैं वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, बट आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे जरूर लिखिएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब सर्विस से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पे आ रही हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।